जी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम ट्रेजर एनएफटी की कुछ अपडेट्स और कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जी विदाउट टीम ट्रेजर एनएफटी में से आप विड्रॉ ले सकते हैं या नहीं, ये भी मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहली अपडेट आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, कल 16 जनवरी को ट्रेडिंग वीक एनएफटी ने एक प्लान लॉन्च किया है जो कि एक रिवॉर्ड सिस्टम है 1 हफ्ते के लिए, 16 फरवरी से 22 फरवरी के लिए। अब इस तरह के रिवॉर्ड सिस्टम फर्स्ट टाइम नहीं, ये पहले भी आ चुके हैं कि जिसमें अपलाइन और डाउनलाइन दोनों को रिवॉर्ड मिलेंगे। अब इसमें हो क्या रहा है कि जो मेंबर रेफरल कोड किसी का यूज़ करके ज्वाइन करता है, तो पहले हुआ ये करता था कि जो रेफरर है, जिसका रेफरल कोड यूज़ करके कोई मेंबर ज्वाइन करता है तो सिर्फ उसको रिवॉर्ड मिलता था, यानी कि जो अपलाइन है। लेकिन अब ये हो रहा है कि जो यूज़र है, जो अकाउंट साइन अप कर रहा है उसको, और जिसका रेफरल कोड यूज़ करके वो अकाउंट साइन अप कर रहा है, दोनों को रिवॉर्ड मिल रहा है। 100 से 199 के बीच में अगर कोई मेंबर ज्वाइन करता है तो उस मेंबर को और जिसका वो रेफरल कोड यूज़ करके ज्वाइन कर रहा है, दोनों को $10 मिलेंगे। और अगर इसी तरह कोई 200 से 1000 के बीच में आता है तो जो अकाउंट साइन अप कर रहा है उसको और जिसका रेफरल कोड यूज़ किया है, जो उसका रेफरर है, दोनों को $20 मिल जाएंगे। ये हो गया एनएफटी ट्रेडिंग वीक रिवॉर्ड सिस्टम, जो कि 1 हफ्ते के लिए है। दूसरी अपडेट कुछ दिन पहले हुई है जहाँ पे लोगों ने बड़ा ही शोर मचा दिया कि जी गई एनएफटी, फिर से सब कुछ बंद हो गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ट्रेजर एनएफटी की एप्लीकेशन मेंटेनेंस पे थी, मैनेजमेंट ने ऑलरेडी बताया हुआ था। फिर इतना शोर शराबा क्यों हुआ, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती। एनीवेज, अब आपको आपकी एप्लीकेशन में विड्रॉ और डिपॉजिट करते हुए नोट्स नज़र आते हैं। वो नोट्स बेसिकली सर्वर्स हैं, क्योंकि ट्रेजर एनएफटी की एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा स्प्रेड हो चुकी है, इसकी यूज़र्स इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इस वजह से उनको सर्वर्स ऐड करने पड़े। अब अगर आप डिपॉजिट करने जाते हैं, वहाँ पे आप नोड 1 यूज़ करें या नोड 2 यूज़ करें, आपको BEP20 और TRC20 के एड्रेसेस मिल जाते हैं। कोई भी एक एड्रेस यूज़ करके आप अपनी ट्रेजर एनएफटी में डिपॉजिट ले सकते हैं। अब विड्रॉ की अगर बात करें तो विड्रॉल में आपने ऑलरेडी 2 एड्रेसेस सेव किए होते हैं। एक होता है BEP20, दूसरा होता है TRC20। अब यहाँ पे चाहे आप नोड 1 यूज़ करें या नोड 2 यूज़ करें, आपके विड्रॉल एड्रेसेस सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे जो आपने ऑलरेडी सेव किए हुए। ये हो गई डिपॉजिट एंड विड्रॉ की अपडेट। तीसरी अपडेट, आईफोन यूजर्स को इशू आ रहा है क्योंकि जब ट्रेजर एनएफटी की एप्लीकेशन अपडेट हुई है तो वो ऐप तो ऐप स्टोर पे नहीं थी। इस वजह से जिन यूज़र्स के पास ऑलरेडी एप्लीकेशन थी वो अपडेट नहीं कर सकते थे। उसका सोल्यूशन मैनेजमेंट ने ऑलरेडी दिया हुआ है। उन्होंने आपको एक सिग्नेचर लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और उसको इंस्टॉल करने का एक प्रोसीजर है, वो मैं साथ वीडियो में लगा दूंगा। वो आप देख के अपनी एप्लीकेशन को आईफोन में डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। वो सिमिलरली एंड्रॉयड की तरह ही काम करेगी। इसके बाद जो यूज़र्स आईफोन में डाउनलोड करना नहीं चाहते एप्लीकेशन, वो गूगल क्रोम या सफारी पे जाएँ, वहाँ पे ट्रेजर एनएफटी की वेबसाइट पे लॉगिन करें और वहाँ पे ट्रेड करें। वो सिमिलरली आपकी एप्लीकेशन की तरह काम करती है। या आपके पास अगर बाइनेंस है, वहाँ पे वॉलेट क्रिएट करें और उसके डैप में जाके जो है वो ट्रेड ले लें। बाइनेंस की वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई है कि किस तरह उसमें वॉलेट क्रिएट करेंगे और किस तरह डैप में जाके ट्रेजर एनएफटी की एप्लीकेशन आप रन कर सकते हैं। ट्रेजर एनएफटी की एप्लीकेशन के लिहाज से एक न्यूज़ या एक अपडेट आप कह सकते हैं कि पास्ट में कुछ इस तरह की एप्लीकेशंस रही हैं जो कि बहुत फेमस थी और कुछ टाइम पीरियड के लिए वो ऐप स्टोर से डीलिस्ट कर दी गई, ऐप स्टोर से वो रिमूव हो गई। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो दोबारा ऐप स्टोर पे आई। ट्रेजर एनएफटी के लिहाज से भी यही अपडेट आ रही है मार्केट में कि ट्रेजर एनएफटी की एप्लीकेशन वापस ऐप स्टोर पे आपको मिलेगी। अब ये कितनी रियलिटी है, ये विद टाइम हमें पता लग जाएगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जी अगर एक भी टीम मेंबर नहीं है तो क्या ट्रेजर एनएफटी से विड्रॉ ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी रूमर्स फैली हुई हैं कि जी इसमें बंदों को घेर के लगाना है ताकि आप उधर से विड्रॉ ले लें। जितने जितने मेंबर्स आप ऐड करते रहेंगे उतने आपको विड्रॉज मिलते रहेंगे। ये सब रूमर्स हैं, इनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। ट्रेजर एनएफटी में अगर आपका एक मेंबर भी नहीं है तब भी आपके विड्रॉल सक्सेसफुली होते हैं। मैं अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी में इतनी एग्जांपल्स शेयर करता हूँ, इतने ऐसे मेंबर्स हैं जिनके नीचे एक मेंबर भी नहीं है। उन्होंने $100 से अकाउंट साइन अप किए हैं और उसके बाद उनके अकाउंट्स में से 100, 150, 200 के विड्रॉज लिए हैं। ऐसा भी अकाउंट मैंने शेयर किया है जिसने $100 से स्टार्ट किया था, कोई एक टीम मेंबर नहीं है और उस अकाउंट में से वो $500 तक के विड्रॉज ले चुका है। तो इसको आप क्या हवाई मखलूक कहेंगे? तो किसी पे बिलीव करने से पहले अपनी रिसर्च, अपने एनालिसिस ज़रूर करें, अपना होमवर्क पूरा करें, उसके बाद ट्रेजर एनएफटी को आपने ज्वाइन करना है तो करें। यहाँ पे एक और सवाल कि जी क्या ट्रेजर एनएफटी को अब ज्वाइन करना चाहिए? मेरी नज़र में ज़रूर करना चाहिए। अगर आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन काम है ना,
तो जब तक आप अपने पैसे रिकवर नहीं कर लेते तब तक रिस्क हम कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन अगर आप रिस्क ले सकते हैं $100 का तो ज़रूर ज्वाइन करें। और अगर आप इसमें काम कर गए, ये बात मैं पहले वीडियोस में भी बता चुका हूँ, अगर ट्रेजर एनएफटी में आप काम कर गए तो $100 में से आप 10,000 बाहर निकाल सकते हैं। लोगों ने इस तरह की कितनी एग्जांपल्स क्रिएट कर दी हैं कि $100 से $10,000 उन्होंने विड्रॉ किए। एक और बड़ा बेसिक सा लॉजिक ये है कि आपने ट्रेजर एनएफटी में $100 इन्वेस्ट किए, उसके बाद आपने 2x, 3x, 4x, 5x, इवन 6x, $600 तक के आपने विड्रॉ ले लिए। क्या उसके बाद भी एक मेंबर भी आपके पास नहीं होगा ट्रेजर एनएफटी में ऐड करने के लिए? तो अगर तो आपके पास इतने प्रूफ्स होने के बावजूद कोई एक मेंबर भी नहीं है जो ज्वाइन कर सके, तो फिर शायद ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है। कंपनी का अल्टीमेट गोल समझें। कंपनी का अल्टीमेट गोल क्या है कि जी आप हमसे मैक्सिमम अर्निंग करें। मैक्सिमम अर्निंग करने के लिए आपको ये सर्टेन रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। लेवल 2 से रिक्वायरमेंट स्टार्ट होती है, मैं लेवल 1 की बात नहीं कर रहा। कंपनी आपको $1,000 ऑफर कर रही है, आप कहते हैं कि जी नहीं मैं $100 पे खुश हूँ। इस लॉजिक पे भी थोड़ा सा सोचें। ट्रेजर एनएफटी आपसे टीम कब मांगती है? जब आपने ऊपर के लेवल्स पे जाना है। वहाँ पे उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं कि जी इतने टीम मेंबर्स होने चाहिए, इतना बैलेंस होना चाहिए और इतने पॉइंट्स आपके होने चाहिए, तब आप लेवल अपग्रेड करें। लेकिन ये कंपनी किस तरह से काम कर रही है, ये प्रोजेक्ट किस तरह से काम कर रहा है, उस चीज़ को समझे बगैर आप इसको ज्वाइन मत करें, वरना आपका लॉस होएगा। और इस प्लेटफॉर्म को ट्रेजर एनएफटी को ज्वाइन करते हुए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने टीम लीडर यानी कि जिस मेंबर का आप रेफरल कोड यूज़ कर रहे हैं वो कितनी अवेयरनेस रखता है, उसके पास कितना नॉलेज है, क्या वो आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकता है। अगर आप कहीं स्टक होते हैं, आपके कोई क्वेश्चंस हैं, तो क्या उसके पास उनके आंसर्स हैं। अगर नहीं है तो थोड़ी रिसर्च करें, कोई दूसरा लीडर या कोई दूसरा सीनियर मेंबर आप यूज़ करें जिसका रेफरल कोड यूज़ करके आप अकाउंट बनाएं, जो फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड आपके साथ काम करे। मेरा रेफरल कोड इस वीडियो के नीचे मैं मेंशन कर दूंगा, आप चाहें तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करके अकाउंट साइन अप कर सकते हैं। जहां मेरी हेल्प की ज़रूरत आपको होगी मैं आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करूंगा। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में ये अपडेट्स और कुछ क्वेश्चंस आंसर्स आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।